हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटे की एक कहानी के बारे में। अभी तक हमने जो कहानी की शुरुआत की थी जिसमें हमारे लाला जवाहरलाल जो है अपनी एक समस्या से जूझ रहे हैं और वो थी इनकी पत्नी के द्वारा मांगे गए 250 रुपये को इकट्ठे करने की। तो हमने जैसा इनका परिचय देखा था कि उनके पास 250 रुपये का अर्जन किसी भी तरह से हो नहीं पा रहा था। अपनी ये समस्या अपने एक मित्र को पंडित बिलवासी मिश्र जी को सामने रखते हैं, उनको बताते हैं। तो अब वह आने का वादा करते हैं कि मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जैसा भी होगा आपको देने की कोशिश करूँगा। इसी बीच सप्ताह के जो एक सप्ताह का समय होता है, 7वें दिन की घटना की जो बात होती है कि शाम के समय जब ये अपने बालकोनी के मुंडेर में टहल रहे होते हैं, तब एक लोटे से जब वो पानी पीते हैं, तब लोटा बड़ा ही बेढंगा यानी बदसूरत सा था तो नया, लेकिन इस तरीके से उसका आकार जो था वह लाला जवाहरलाल को तो पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि पत्नी ने 250 रुपये की मांग की थी, अभी तक उन्होंने बैठ नहीं पाया, तो एक मान मर्यादा हो या कुछ ऐसी चीज़ों को जानकर वैसे अनमने ढंग से पानी पीने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान अचानक से उनका जो लोटा है वो छूटकर हाथ से नीचे गिर जाता है। अब देखिए, ये लोटा जिस गिरा था तो वो एक अंग्रेज जो साहब थे उनके ऊपर गिरता है और लोटे के कारण उनका पूरा जो सूट था वह पूरा पानी से भीग जाता है और लोटे के कारण उनके पैर में चोट आ जाती है। अब वह लोटे के मालिक को ढूंढता हुआ अंग्रेज लाला जवाहरलाल के आंगन में आता है। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लाला जवाहरलाल स्थिति को समझ जाता है कि भाई इस लोटे के कारण ये मुझसे उलझने आए हैं। इसी बीच उनके परम मित्र जो है पंडित बिलवासी मिश्र भी आ जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने उस घटना को समझते हुए उन्होंने थोड़ी स्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं कि दोनों के बीच मतलब कि ऐसा जो बिलवासी जी हैं वो ऐसा बनते हैं जैसा कि वह किसी लाला जवाहरलाल को जानते नहीं, अपने मित्र से अनजान बनते हैं। तो वह अंग्रेज की तरफ से उनसे बातचीत करते हैं और घटना का मुआवजा करते हैं, यानी कि वह करते हैं कि हाँ भाई इस समय क्या चीज़ देखने लायक है या नहीं है। तो दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है कि भाई क्या किया जाए। तो बात होती है कि तो बिलवासी भी जो है जो उनका पक्ष लेते हैं कि हाँ भाई ये आदमी जो खराब है इसकी क्या कर दीजिए, थाने में रिपोर्ट कर दीजिए। तो अगला पूछता है अंग्रेज कि भाई पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो वो इसे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो अब बिलवासी जी जो है जो अपने मित्र का पक्ष लेते हुए या अपने मित्र को बचाते हुए एक बात बीच में रख देते हैं। तो देखिए वो बात क्या थी जो कि हम बात को पढ़ रहे हैं अकबरी लोटे की। तो देखिए क्या बात चलती है। तो बिलवासी जी कहते हैं कि मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी बेचोगे? मैं इस 50 रुपये में इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जवाहरलाल को कुछ उस समय में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा था शायद मेरा मित्र मुझे बचाना रहा है, लेकिन ये तो खुद ही मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने कर रहा है। लेकिन अचानक से मुझे लोटे के 50 रुपये किस वजह से दे रहा है वह समझते नहीं, तो इस कारण वे चुप रहते हैं। तो इसी दौरान जो वह अंग्रेज होता है वह भी हक पका जाता है कि भाई ये लोटे की कीमत क्यों दे रहा है, कि लोटे से तो मुझे चोट लगी है, मैं तो इसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराऊंगा। और यहाँ पर तो लोटे की जो है बोली लगी जा रही है, 50 रुपये में इसको बेचा जा रहा है। तो वह भी इसे समझ नहीं पाता है। जब वह इस बारे में बिलवासी से पूछता है तो वह बताता है कि यार आप तो मुझे बहुत अच्छे पढ़े लिखे मालूम होते हैं, तो आपको ही पता नहीं कि कौन सी चीज़ है। तो उन्होंने बिलवासी जी ने इस लोटे को क्या बताया था कि उन्होंने बताया कि ये लोटा क्या है, ऐतिहासिक लोटा है। ये तो विश्व प्रसिद्ध अकबर का लोटा है, जिसकी तलाश में विश्व भर के म्यूजियम जो है यानी जो संग्रहालय के जो लोग हैं वह परेशान है कि वह उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये बात कि हाँ जी जनाब। तो यहाँ से आज की हमारी कहानी शुरू हो रही थी। तो आगे बिलवासी जी इस लोटे पर एक कहानी बनाते हैं। उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था, जो कि हमने कहानी देखी थी कि एक समय ऐसा आता है बादशाहों का, जो हुमायूं के समय के जब इस समय एक समय जब मुगलों का शासनकाल होता है, बाबर के बाद जब हुमायूं राजा बनता है, उसके समय में एक शेरशाह जो रहता है खतरनाक राजा बन के उभर के आता है, वह हुमायूं को हरा देता है युद्ध के अंदर। तो उस युद्ध से हारकर हुमायूं जो है भागा जाता है और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, यानी छुपने के लिए। तो एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल जा रही थी, यानी काफ़ी दूर तक चलने के कारण उसकी प्यास लग रही थी और उसे जान पर आ बनी थी। उस समय एक ब्राह्मण ने उसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। वह बराबर इसी से वजू करता था, इसी से प्रेम करता था और इसकी काफ़ी केयर करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, यानी अब ये बात चल रहे हैं 1857 है, 1957 की बात चल रही है।
तो 1857 की। इसके बाद ये लापता हो गया था। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। फैंसी दाम से मतलब है यहाँ पे कि वह इसके मुंह मांगी कीमत इसको देकर चले जाएं। तो यहाँ पर जो बिलवासी जी उन्होंने एक लोटे को लेकर एक कहानी जो गढ़ी थी यहाँ पे, उसको ऐतिहासिक लोटा करार दिया था। और एक कहानी में जहाँ हुमायूं के बारे में बताया था कि हुमायूं जब एक समय मारा मारा फिर रहा था, ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाया था, यानी इस लोटे से पानी पीने से ही उसकी हुमायूं की जान बची थी। इस कारण से अकबर को प्रिय हो गया था और अकबर ने काफ़ी समय इसे अपने पास रखा था और उसी से इसका प्रेम भी करता था। और सन 57 के बाद ये शायद घराने से लापता हो गया और इसका कलकत्ता के म्यूजियम में इसके प्लास्टर का एक जो मॉडल लगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया हुआ है, इसका एक मॉडल रखा गया है। तो पता नहीं ये आदमी के पास कैसे आया होगा। अगर म्यूजियम वाले को पता चल जाए तो इसके महंगे दाम देकर उसके क्या कर लें, खरीद लें। तो आगे देखिए, अब जो अंग्रेज है वे भी, क्योंकि हमने देखी थी कि अंग्रेज जो है वे भी क्या अभी तक इसकी कहानी स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि वे व्यक्ति जो है अंग्रेज जो है वे क्या करता था। इस विवरण को सुनते सुनते ही साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी उनकी आंखों के बारे में कि जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो अचानक से हमारी आंखें जो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जब विस्मय या आश्चर्य जब हमारे होता है कि हम कोई ऐसी अद्भुत चीज़ देख लेते हैं तो हमारी आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती है, यानी काफ़ी विशाल आकार की, यानी छोटी सी आंखें बड़ी हो जाती है। तो अब उनकी आंखों पर जो लोभ भी पड़ चुका है कि यार इतना मतलब ऐतिहासिक महत्व का जुड़ा ये लोटा है, और आश्चर्य भी हो रहा है कि इस व्यक्ति के पास कैसा आया और इसी घटना स्थल पर उन्होंने देखा कि लोटा मुझ पे ही आकर क्यों गिरा है। तो इस तरह की तमाम बातों से इनकी आंखों का आकार भी बड़ा हो गया है। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो अंग्रेज पूछता कि भाई आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो बिलवासी बताते हैं कि मुझे क्या है, पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो तपाक से अंग्रेज भी बोला कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर घुरा था मैं उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जी दोनों में बातचीत चल रही होती है, क्योंकि दिलवासी जी अपने एक मित्र की जो है मदद भी करना चाहते हैं 250 रुपये चुका कर, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि वह पैसा कैसे भी करके इस लोटे का मूल्य बढ़वाना चाह रहे थे। तो देखिए उन्होंने संग्रह करता करके बात जो अपनी छेड़ी थी, तो अंग्रेज भी बोल देता है कि भाई मुझे भी जो है ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करने का बहुत शौक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जिस समय लोटा गिरा था मैं वही काम कर रहा था, मैं कुछ पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था या देख रहा था। तो जो कुछ भी हो, बिलवासी कहते लौटा तो मैं खरीदूंगा। तो आगे अंग्रेज बोलता वाह आप कैसे करेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? तो अंग्रेज बोलता जरूर हक है, ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो उसने बोला आपने। वे आपके पैरों में गिरा या मेरे? तो उसने बोला आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता किया या मेरा? तो उसने बिलवासी कहते भाई आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो बिलवासी ये सब बकवास से दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाइए। अब यहाँ पे बात जो है लोटे के मूल्य के बढ़ने से हो गई। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ। तो अंग्रेज ने भी वो उसको खरीदने की उत्सुकता और बढ़ गई, तो उसने कहा कि आप इसके 50 दे रहे हो तो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ तो मैं 200 देता हूँ, अजी 250 देता हूँ। बिलवासी जी को आखिर लाला झावलाल को देने कितने थे? 250 रुपये। तो देखिए लोटे की कीमत कितनी लगी? 250 रुपये। तो अजी मैं 250 देता हूँ, ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए थे कि भाई उसको देने के लिए। तो इस समय देखिए कि ऐसे जब किसी बात पर तनातनी हो जाती है तो लोग बढ़ चढ़कर अपने मान मर्यादा का सवाल आ जाता है। तो क्या होता है कि जैसे बिलवासी जी ने 250 रुपये निकाल कर इसकी ओर फेंके, लाला झावलाल की ओर फेंके, तो साहब को उस समय ये घटना देखकर उनको भी ताव आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप 250 देते हैं तो मैं इसके 500 देता हूँ, अब चलिए। यानी उस लोटे की कीमत कितनी हो चुकी थी? 50 रुपये से बढ़कर कितने तक पहुँच गई? 500 रुपये तक पहुँच गई। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे और मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। यानी बिलवासी जी का काम था कि उस लोटे के बदले उन्हें पैसे दिलवाने थे, उनका काम हो चुका था। लेकिन घटना की स्थिति जो लेखक हमारे बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर अब बिलवासी जी उसके 500 रुपये तो दे नहीं सकते थे, तो उनकी इस लोटे खरीदने की जो आशाएं थी उस पर क्या हो गया था? पानी फिर चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वे कभी भी नहीं चुका सकते थे। और उन्होंने खुद ही कहा था कि जो इस लोटे के ज़्यादा मूल्य देगा वह उसे ले जाएगा। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा कि लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची गिर गई। यानी जो अंग्रेज अफसर था
अंग्रेज जो साहब था उसके ऊपर प्रसन्नता ऐसी छाई कि उसने ऐसे बहुमूल्य चीज़ को क्या कर लिया है, खरीद लिया, अपने पास रख लिया। उसने झपटकर लौटा लिया और बोला, मैं हंसता हुआ हूँ, अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। यानी उनके एक जो अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? तो आगे बिलवासी उनसे बात करते हैं, भाई डगलस कौन है? तो डगलस की घटना सुनेगी सन 1857 की क्रांति में जो ये मेजर बन के आते हैं, तो उस समय जितने भी क्रांतिकारी रहते हैं तो उनके जितने भी अवशेष चीज़ें बचती थी उनको तहस नहस, यानी उनके दुर्ग महल होते हैं उनको तहस नहस करने का काम करते थे। तो अंग्रेज ने बताया कि मेरे मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे जो किरदार है वो कुछ और है। पुरानी चीज़ों के संग्रह में उनकी मेरी होड़ होती थी। यानी जो मेजर डगलस है वे भी क्या करते हैं कि वे भी कई पुरानी चीज़ों का अपने घर पे संग्रह करते हैं, और मेरे दोनों में क्या क्या एक तरह का कंपटीशन चलता है, एक तरह की होड़ चलती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से वे जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो आश्चर्य की बात चलेगी, जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते हो कि कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। यानी कबूतर के जरिए नूरजहाँ और जहांगीर का प्रेम संबंध हुआ था। जहांगीर कौन है यहाँ पे? अकबर का बेटा। अकबर का बेटा था जहांगीर। तो जहांगीर की जो एक पत्नी बनी थी नूरजहाँ। और ये जानते हैं कि इतिहास में हम बातें देखते हैं कि जहांगीर के शासन काल में नूरजहाँ का सबसे बड़ा हस्तक्षेप रहता था। यानी वे जो चाहती थी वही उसमें करवाया करती थी, वही राजा को करना पड़ता था। यानी जहांगीर उस समय राजा था तो अपनी पत्नी की बातों को ही मानता था, तो उसका ऐसा प्रभाव था। तो उन दोनों का जो प्रेम संबंध किसने करवाया था? एक कबूतर के जरिए करवाया था। तो जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। यानी दोनों माँ का प्रेम संबंध बन गया। कबूतर का एहसान वे कभी नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रखा, एक बिल्लौर की हांडी में उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है, क्योंकि अकबर के समय की बात है तो एक यानी एक पीढ़ी ऊपर की बात हो चुकी है। इस रिश्ते में तो लोटा आपका लोटा और अंडे का बाप हुआ। तो आगे कहानी ये देखी थी कि एक जो हमने कहानी जो पढ़ रहे थे कि यहाँ लाला झाऊ की एक समस्या थी उनके रुपए को लेकर, जो कि 250 रुपये से लेकर हुई थी। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाती है हमारी, और एक घटनाक्रम से, यानी दुखद संयोग ही था वो, कि एक लोटे का गिर जाना, अंग्रेज से उसका पैर के टकराना, उसका जख्मी हो जाना, वाद विवाद की स्थिति होना। लेकिन ऐसी स्थिति में बिलवासी जी ने अपने जो एक कुशलता का परिचय दिया, यानी अपनी चतुरता का परिचय दिया, यानी अपने दिमाग से उन्होंने उस लोटे की कीमत को 50 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 250 रुपये से 500 रुपये कीमत कर दी। और हम यहाँ देख रहे थे हमारे लाला जवाहरलाल की एक समस्या थी 250 रुपये की, तो उनका 250 रुपये का निदान तो होता ही है, एक से साथ साथ उनको 250 रुपये और भी इजाफा होता है, यानी पूरे 500 रुपये का फायदा उन्हें पूरे उस लोटे से नजर आता है। तो आगे की कहानी को हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।